गए थे। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल मंजू ड्रीम में। सो ये है मेरी वेडिंग का ब्लॉग पार्ट 2, जहाँ पर आज मेरी हल्दी है। मैं रेडी हो गई थी, फिर मुझे याद आया कि मैंने नेल पेंट तो लगाया ही नहीं, तो मैं लगाने जा रही हूँ। एंड इसके अलावा मैंने कोई भी फेस मेकअप नहीं किया हुआ है, क्योंकि कल रात को ही मैंने फेशियल किया था खुद से ही। और आप सबको पता है फेशियल के बाद हम मेकअप नहीं कर सकते हैं। सो यहाँ पर मैंने आई मेकअप किया हुआ है और साड़ी वगैरह वेयर कर लिए, ज्वेलरी भी खुद से सब कुछ करना है। मैं नेल पेंट लगाना भूल गई थी। कल मैंने पेडिक्योर मैनिक्योर भी खुद से दोपहर में किया था। फेशियल में नहीं कर पाई क्योंकि शगुन उठा तो काफ़ी सारे लोग आ गए थे, गाना बजने लगा। फिर जब गए रात को खाते पीते ही 10 बज गया। 11 बजे के बाद मैंने फेशियल स्टार्ट किया था, तो 12 बज गए, 12-1 बज गए थे रात को। इसलिए आज मैं कुछ भी नहीं लगा रही हूँ। वैसे भी हल्दी में कोई मेकअप यहाँ नहीं करता है, तो चल जाता है मेरे यहाँ, क्योंकि मैं अकेली हूँ। मैं काम कर कर के ही परेशान हूँ। मैं वीडियो तक नहीं शूट कर पा रही। मैं चाह भी रही हूँ कर लूँ कोई ब्लॉगिंग वगैरह, जबकि मैंने सोचा था कि मैं अपनी पूरी वेडिंग की ब्लॉगिंग शेयर करूँगी, बट कुछ भी नहीं कर पा रही मैं अकेले। जब तक कोई मतलब रिलेटिव भी कोई नहीं आया है, बस बुआ आई हैं, क्योंकि उनको भी रस्म करनी है। बुआ और उनकी बहू आई हुई हैं, बाकी अभी रिलेटिव में भी कोई नहीं आया हुआ है। तो सारे लोग शादी से 1 या 2 दिन पहले आने वाले हैं। फिर मैंने कहा क्या फ़ायदा ऐसा भीड़ बढ़ाने का। अगर आप पहले से मान लीजिए कोई नहीं आता मदद करने, अकेले कितना करोगे आप, बट करना पड़ेगा, क्योंकि आपकी शादी है तो आपके लिए कोई मैनेज थोड़ी करेगा। मैं कभी आईलाइनर नहीं लगाती, फर्स्ट टाइम लगाया है, पता नहीं कैसा लग रहा होगा। क्योंकि मुझे आईलाइनर पहले बहुत पसंद था, बट काफ़ी सारे लोगों ने टोका कि मेरी आँखें छोटी लगने लगती है। मैं बहुत हल्का सा लकीर खींची हूँ। सो यहाँ पर मैं रेडी हो गई हूँ। आप बताना कैसी लग रही हूँ। क्यों लिपस्टिक लगाया और आई मेकअप किया, बाकी ज्वेलरी, साड़ी और ब्लाउज जैसे नॉर्मली हर कोई वेयर करता है। हल्दी वाले दिन येलो मैंने भी वेयर कर रखा है। और बाहर की तरफ मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए, अगर आप दरवाज़ा खोलोगे ना तो बाहर बहुत ज़्यादा भीड़ है। तो यहाँ से मैं उजाला भी बहुत ज़्यादा हो रहा था, तो अच्छे से वीडियो में आ नहीं रहा था। फिर मैं यहाँ से मैं आपको दिखाती हूँ मैं कहाँ से देख रही थी। बाहर जो भी रस्म हो रही थी ना, मैं यहाँ खिड़की से देख रही थी, क्योंकि बाहर से अंदर से बाहर दिखता है, बट बाहर से अंदर नहीं दिखता है। अब देखिए सारे लोग मट्टी कोड़ के लिए जा रहे हैं, तो आज मेरा मट्टी कोड़ है। तो यहाँ पर देखिए मेरी जो बुआ हैं और उनकी बहू जा रही हैं, क्योंकि उनकी जो बहू है ना वही मेरा कन्यादान करेंगी, तो इसलिए वो आई हुई हैं। और ये कॉलोनी की औरत लोग हैं जो बोल रही हैं कि चलिए यहाँ खेत में मट्टी कोड़ किया जाए, ज़्यादा दूर नहीं जाते हैं। तो सारे लोग जा रहे थे और मुझे भी देखना था कि ये कैसे होता है। तो मैं अंदर से रूम में से देखिए दूसरे रूम में जा रही हूँ। तो यहाँ पर ये मेरा कंप्लीट लुक है। और देखिए यहाँ पर खिड़की से मैं देख रही थी, बट नज़र नहीं आ रहा था। जूम भी किया फिर भी नज़र नहीं आ रहा था। तो मैं छत पे आई दूसरी मंजिल पे, और यहाँ जब मैं ऊपर से आकर देखी तो देखिए बिल्कुल आराम से दिख रहा है। वहाँ थोड़ी दूरी पे मट्टी कोड़ हो रहा है। और इसके बाद से अब हम लोग नीचे जाएंगे। मेरा जो सेकंड फ्लोर है ना, अभी बना नहीं है, ये काम रुक चुका है क्योंकि पैसे ख़त्म हो गए थे। और यहाँ पर देखिए मेरा जो मट्टी कोड़ के बाद गुड़ही टुआने की रस्म होती है ना, गड्ढा खोद के, वो हो रहा था। इसकी वीडियो क्लिप नहीं थी मेरे पास, तो मैंने पिक ऐड कर दी। तो इसको करने के बाद हम लोग अंदर आ गए। और जो हल्दी से पहले ना बहुत ही लंबी चौड़ी कथा होती है भाई साहब, मैं थक गई थी। मतलब मुझे लगता था वीडियो देख के कि बस 5 मिनट में सारे लोग आएंगे, हल्दी लगाएंगे, बट हल्दी से पहले ना इतना सारा, मतलब पंडित जी पता नहीं क्या करते, मुझे तो समझ ही में नहीं आता है। 2-3 घंटे तक इन्होंने मंत्र जंतर पढ़ा और मेरे से नाम और मेरा डिटेल पूछ रहे थे। उनको सुनाई कम दे रहा था, तो मुझे हंसी आ गई, क्योंकि मैं एक ही बात को 2-3 बार बोली तब उनको सुनाई दिया। और यहाँ पर देखिए कितने मतलब डिटेल में मुझे नहीं पता था हल्दी इतनी देर तक मतलब इसमें कथा वगैरह चलती है। तो ये जो माड़ो गड़ाने की होता है ना, माड़ो गाड़ा जाता है, तो हम लोग तो शहर में रहते हैं और मेरी शादी लॉज से होनी है, तो इसलिए इस डिब्बे में एक डिब्बा, पुराना डिब्बा लाया गया। इस डिब्बे में ही माड़ो को गाड़ा जाएगा, जो हरिस वगैरह गड़ाई जाती है, तो इसलिए इसकी पूजा होती है। तो इसमें पता नहीं सब क्या क्या पंडित जी डलवा रहे थे, मेरे को कुछ उतना समझ में नहीं आता। आप लोग देख लो, ये थाली में सब पूजे के सामान वगैरह हैं। तो यहाँ पर देखिए पंडित जी जैसे जैसे बोल रहे थे मैं वैसे वैसे कर रही थी।
वीडियो में दूसरों के देख के बड़ा इजी लगता है कि बस 5 मिनट में हो जाएगा, बट ऐसा कुछ नहीं है, बहुत ही घंटे लग जाते हैं। और यहाँ पे देखिए ये बांस होती है ना, क्योंकि माड़ू गढ़ने में बांस का यूज किया जाता है, तो यहाँ पर तो माड़ू गढ़ना नहीं है, तो टेम्पररी में बांस को यहाँ पर जो कैन होती है वो ली गई है और इसे डिब्बे में डालकर मिट्टी से खड़ा किया जाएगा। यहाँ पर देखिए हरीस आ गई है, हरीस को उसमें रखते हुए बांस के साथ गाड़ा जाएगा। आप एक तरह से समझ लो कि ये टेम्पररी माड़ो है। और यहाँ पर देखिए घास जो पतलो होती है ना, वो पंडित जी ने मंगाए थे और आम के पल्लू वगैरह डालकर 5 या 6 जगह, आई थिंक मुझे उतना याद नहीं है, बट बहुत सारी पूजा विधि होती है। मतलब दूसरों का देख के मुझे लगता था ना कि बस हल्दी कितना मज़ेदार होता है, बट ऐसा कुछ नहीं है। उससे पहले ये आपको इतनी ज़्यादा थका देगी ना, क्लास तक आप बहुत ज़्यादा थक जाओगे। तो यहाँ पर देखिए हरीस को डिब्बे में डाला जा रहा है, क्योंकि इससे हमारा जो है माड़ो गाड़ा जा रहा है। तो ये टेम्पोररी माड़ो था, तो इसलिए डिब्बे में गाड़ा जा रहा है। आपने पहले के टाइम में देखा होगा गाँव में इस तरह से बाँस को चारों कोना, आई डोंट नो कितने कोना गाड़ा जाता है और उसमें बांस में कुछ पल्लो वगैरह बांधी जाती है, तो वही विधि हो रही थी। और इसको डालने के बाद भाई इसमें मिट्टी ला रहा था और यहाँ मुझे बहुत ज़्यादा दुख हुआ है। इसकी मेरे पास वीडियो नहीं है तो मैं पिक ऐड कर रही हूँ। भाई अकेले मिट्टी लेकर आया था, बहुत ज़्यादा थक गया था। और यहाँ पर देखिए मिट्टी को डाल दिया भाई ने, अब इसे बांधा जाएगा। और बांधने के लिए जब पतलो लाना था, वो भी भाई, मतलब अकेले भाई इतना ज़्यादा परेशान हो गया था ना कि मम्मी, हम, भाई, 3 लोग, आप सोचो मेरी तो शादी है, कैसे कैसे सब कुछ मैनेज कर रहे थे। कोई रिश्तेदार भी अभी नहीं आया था, बस बुआ मैंने बताया आई हैं और ये उनकी बहू हैं जो मेरा कन्यादान कर रही हैं, तो इसलिए उनको भी बुलाया गया था। और यहाँ पर देखिए ये जो हाथ में लड़की लेकर खड़ी है ना, यही पंडित जी ने मूज, आई थिंक मुझे याद आ गया, इसे मूज बोलते हैं। तो इस मूज से इसको बांधा जा रहा था। ये मूज ना नाउन लेके आती हैं, बट हमारे यहाँ क्या हो गया था ना, इतनी ट्रेजिडी हो गई थी मेरी शादी में, नाउन भी जो थी ना वो भी अच्छी नहीं मिल पाई हमें। भाई ने एक लड़के को बोला था, वो उसका फ्रेंड ही था जहाँ बाल कटाता था, तो अपनी मम्मी को लेकर आया। उसकी मम्मी ने ना ही कोहबर बनाया और ना ही अच्छे से अपना नाउन का कोई भी काम नहीं किया, तो कुछ भी नहीं की थी, बस आई और सिर्फ मतलब पंडित जी जैसे बोले वो की, उसके बाद से पैसे मांगी और चली गई, बस इतना ही किया उन्होंने। जबकि मेरी दीदी की शादी में जो नाउन थी ना, वही अपना हरीश, जुआठ और पतलो वगैरह जो भी ज़रूरत की चीज़ें होती है ना, वो सब लेकर आई थी। साथ ही साथ उसने कोहबर भी पहले ही बना दिया था, बट मेरी शादी में ऐसा कुछ नहीं हो पाया था। तो आप ये बात ध्यान रखना कि कोई नाउन को पहले से अच्छी से रख लेना। और यहाँ पर देखिए ये जो कलश है ना, इसकी पूजा मतलब इसमें जो करवाई जा रही थी, ये कलश उठ के आपका जो टेम्पोररी माड़ो है ना, वो उठ कर जाएगा वहाँ पर जहाँ आपकी शादी होगी। तो ये कलश ही मेरा जाने वाला था, इसलिए इसकी भी पूजा की जाए थी। इसमें भी बहुत सारी विधि विधान हो रही थी, तो बहुत ज़्यादा मतलब टाइम लग रहा था इन सब में। मैंने वीडियो को बहुत ज़्यादा कट किया है, फास्ट फॉरवर्ड किया, तब जाके आपको इतनी छोटी वीडियो देखने को मिली है। हालांकि इसमें पूरा दिन चला जाएगा, इस पूजा में पूरा दिन लग गया था। तो आज के दिन कक्कन भी बांधा जाता है। हल्दी मटिकोड़ वाले दिन ही हमारे यहाँ कक्कन बांधी जाती है। उसके बाद लड़कियों से कोई भी काम नहीं कराया जाता, इसलिए मैंने इसके पहले ना बहुत सारी अपनी शादी की तैयारी की थी। अपने इस लहंगे का ब्लाउज खुद से सिला था, साड़ी का भी ब्लाउज, जो शादी की येलो साड़ी होती है उसका ब्लाउज खुद से स्टिच किया हुआ था। और यहाँ पर जो मैंने पूरा आउटफिट वेयर कर रखा है ना, ये मैंने सभी कुछ ऑनलाइन लिया था और काफ़ी अफोर्डेबल प्राइस में लिया था। साड़ी मैंने मीशो से ली हुई है, ब्लाउज भी मैंने मीशो से, और ज्वेलरी जो है वो मेरी फ्लिपकार्ट से थी और बहुत ही सस्ती थी। यहाँ पर देखिए पंडित जी कक्कन बांध रहे हैं, इसी को कक्कन बोलते हैं। अब ये शादी के बाद खुलती है और आज से मेरा जो थोड़ा सा आराम था, जो काम करना था, वो मेरा बंद हो जाएगा। मुझे गैस चूल्हा कुछ भी नहीं छूना था। और यहाँ पर देखिए पंडित जी इस तरह से सब जगह बंधवा रहे थे। येलो धागा ये कपड़े से बंधवा रहे थे, बट कई जगह हम लोग के यहाँ क्या होता है, दीदी में धागे से बांधा गया था, बट यहाँ पे येलो कपड़े से बांध रहे थे पंडित जी। तो हर जगह थोड़ा थोड़ा डिफरेंट होता है, बट कक्कन सभी को पता होगा बांधी जाती है। तो यहाँ पर देखिए कक्कन बन जाने के बाद अब प्लस शुरू होगा जो हल्दी वाला कार्यक्रम। तो हल्दी जो है ना, सिंपली केवल हल्दी पीस के नहीं लगाई जाती, उसमें भी काफ़ी कुछ मिलाया गया था। आई थिंक तेल मिलाया गया था और भी कुछ मिलाया गया था, मुझे नहीं पता है इतना, बट केवल प्लेन हल्दी नहीं लगाई जाती है। देखिए हल्दी चढ़ा रहे पंडित जी। तो इस तरह से कई जगह मंत्र पढ़ते हुए पंडित जी हल्दी को चढ़ाए, फिर उसके बाद ये हल्दी मुझे लगाई जाएगी। तो सबसे पहले ना पंडित जी ही लगाते हैं। एंड यहाँ पर जो दूसरे आप कैमरे वाले को देख रहे हो ना, वो मेरे फोटोग्राफर हैं, तो फ़ोटो खींचने के लिए बैठे हुए थे। तो यहाँ पर देखिए अब पंडित जी बोले हैं कि ऐसे हाथ करो और हल्दी को इसमें पकड़ा रहे थे। फिर इस जो आम के पल्लों से कुछ इसमें और भी बहुत सारी चीज़ें मिलाकर इससे हल्दी को लगाई जाती है। तो देखिए पहले यहाँ पर कलश के पास और इस तरह से चढ़ाने के बाद 5-5 बार हल्दी लगाई जाती है। तो सबसे पहले पंडित जी ने 5 बार लगाया, फिर उसके बाद पंडित जी ने बोला कि अब 5 लड़कियाँ हल्दी लगाएंगी।
तो जो भी 5 लड़कियां हैं वो पहले आकर लगाएंगी। सो यहाँ पर देखिए मेरे यहाँ ना 4 ही लड़कियां हो रही थी, तो फिर एक लड़की ने 2 बार हल्दी लगाई मुझे। तो ये एक अंकल की लड़की है, सबसे पहले इसने हल्दी लगाई और इसके बाद से ये भी अंकल की ही लड़की है, मतलब सब लोग आसपास की ही लड़की आई हुई थी। हल्दी वाले दिन कुछ ज़्यादा लोग नहीं थे, बस कॉलोनी के ही जितनी भी औरतें आई थी ना, आप जितनी देखे थे यही लोग थी। भीड़ थी बट लड़कियां ज़्यादा नहीं आई थी। बट मेरी मेहंदी में ना बहुत ज़्यादा लड़कियाँ आई थी, काफ़ी ज़्यादा डांस हुआ था। तो मेरी मेहंदी वाली ब्लॉग को आप ज़रूर देखना, इसके बाद आएगी, काफ़ी ज़्यादा आपको मज़ा आएगा क्योंकि बहुत ज़्यादा डांस हुआ था। और ये मेरी बुआ की रिलेटिव की कोई लड़की आई हुई थी, तो ये मुझे हल्दी लगा रही है। तो इस तरह से 5 लड़कियां 5-5 बार हल्दी लगाती है। फिर हल्दी लगाने के बाद ना चुमावन भी किया जाता है और सबसे मज़ा मुझे चुमावन के टाइम ही आया था। आपको भी हंसी आ जाएगी क्योंकि यहाँ पर गाली गीत गाई जा रही थी और ये भी एक अंकल की लड़की है, तो इसने भी मुझे हल्दी लगाई। और अब हल्दी लगाने के बाद जो है ना घर के लोग भी लगाते हैं, तो जिसको जिसको मन होता है वो लगाता है। तो इसके बाद से ना भाई यार मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा तभी लगा, मैं भाई को बताती क्योंकि भाई फर्स्ट टाइम इस तरह से हल्दी लगा रहा था। दीदी की शादी में हम लोग छोटे थे तो हम लोग कुछ भी नहीं किए थे, बट मेरी शादी में भाई कर रहा था तो मुझे बहुत खुशी हो रही थी। और भाई इतना काम में व्यस्त था ना, फिर भी वो इतना खुश था मेरी शादी को लेकर कि मतलब क्या ही बोले, भाई ही सारा काम कुछ कर रहा था और वो बहुत ज़्यादा हैप्पी था। तो मैंने भाई से हल्दी लगवाई। आपने देखा होगा पूरे ब्लॉग में मैंने किसी से हल्दी नहीं लगवाया, बट मैंने भाई को बोला कि तुम मुझे हल्दी ज़रूर लगाओ। तो मैंने फेस पे भी बोला कि भाई तुम यहाँ भी लगा दो मुझे, बट काफ़ी लोग बोलने लगे नहीं नहीं फेस पे मत लगाओ। बट मुझे खुशी हुई, मैंने भाई के साथ पिक ली यहाँ पर। और क्योंकि भाई इतना ज़्यादा व्यस्त था ना कि हम लोग किसी को ये याद नहीं था कि मतलब होता है ना थोड़ा इमोशनल मोमेंट, वो हम लोग के यहाँ रात में केवल खाली टाइम में होता था। ऐसे दिन में हम लोग इतने ज़्यादा व्यस्त रहते थे कि किसी के पास कोई टाइम ही नहीं होता था। तो बस यहाँ पर भाई ने हल्दी लगाई। भाई डर रहा था कि किस तरह से लगाओ, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। मैं बोली तुमको जैसे समझ में आया भैया वैसे लगा दो। और ये मेरी बुआ का लड़का है, ये भी मुझे हल्दी लगाया था। तो देखिए बस भाई के अलावा किसी ने भी मुझे ऐसे शरीर पे हल्दी नहीं लगाई थी, केवल मैंने भाई से लगवाया था। और यहाँ पर हल्दी हो जाने के बाद चुमावन की रस्म की जाती है। तो यहाँ पर देखिए उजरी में ना चावल को 5 बार रखा जाता है और इसमें कोई सोने का सामान रखा जाता है, जैसे सोने की अंगूठी, चेन। तो मैं अंगूठी पहनना भूल गई थी अपनी, तो मम्मी ने अपनी चेन रखी यहाँ पर सोने वाली लॉकेट की। एंड इसके बाद से इसमें मीठा रखा जाता है, तो मीठा भूल गए था सब लोग, तो मम्मी मीठा मंगाई और इसमें रखी। फिर इसके बाद से घास दूब जिसको हम लोग बोलते हैं उसके सहारे चुमावन किया जाता है, दूब और आम के पत्ते के साथ। तो इस तरह से कुछ उजरी में रख लेने के बाद चुमावन की विधि शुरू होती है। तो यहाँ पर सबसे पहले मम्मी ने चुमावन किया, तो मम्मी काफ़ी टाइम हो गया था भूल गई थी, उनको समझ ही नहीं आ रहा था किस तरह से चुमावन करते हैं। तो आंटी लोग बता रही थी, वो पूछ कर रही थी। और मेरा भाई भी यहाँ पर देखिए बैठा हुआ है। मेरी दादी भी आई हुई है, वो भी मेरे घर के जितने मेंबर हैं ना वो येलो ड्रेस में दिखेंगे। मेरी दादी ने भी येलो साड़ी पहनी थी, आप लोग मट्टी कोड़ के टाइम देखा होगा, मैं बताना भूल गई थी। तो मेरी दादी, बुआ और उनकी बहू और उनका एक लड़का आया हुआ था, इसके अलावा रिश्तेदार में अभी कोई नहीं आया था। तो इसलिए हम लोग को काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही थी क्योंकि 3 लोग, सोचो आप पूरी वेडिंग को किस तरह से मैनेज कर रहे थे अभी तक। तो इस तरह से माँ ने 5 बार चुमावन किया। फिर मेरा भाई आया और उसे भी बिल्कुल नहीं पता था किस तरह से करना है। सो यहाँ पर लास्ट में बुआ और उनकी बहू ने चुमावन किया। इसी के बाद हमारा जो हल्दी का प्रोग्राम था वो ख़त्म हो गया है। अगर आप मेरा मेहंदी का ब्लॉग देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा। मैं मिलूंगी अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।